नमस्कार, मैं ज्योति शर्मा और आप देख रहे हैं इनसाइडर लाइव। बिहार में 2 सीटों पर हुए उपचुनाव में सत्ता पक्ष के लिए मुख्य रूप से चुनौती गोपालगंज की सीट है। वैसे तो इस सीट पर 17 साल से भाजपा का कब्जा है, लेकिन डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव अपनी सरकार होते हुए यहां एक बार जीतना जरूर चाहेंगे। 3 नवंबर को वोटिंग से पहले यहां हर उम्मीदवार ने अपने अपने हिसाब से चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। पार्टी स्तर पर देखें तो सीधी लड़ाई भाजपा की कुसुम देवी और राजद के मोहन गुप्ता उम्मीदवारों में है, लेकिन बसपा से पूर्व सांसद साधु यादव की पत्नी इंदिरा देवी ने त्रिकोण बना दिया है। वैसे इस मुकाबले में चौथा कोण जोड़ने की कोशिश AIMIM के अब्दुल सलाम मुखिया कर रहे हैं, लेकिन माहौल बता रहा है कि मुख्य लड़ाई में भाजपा, राजद और बसपा ही है। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि गोपालगंज की जनता इन तीनों में से किस पर अपना विश्वास दिखाती है। भाजपा और राजद के उम्मीदवारों में एक समानता यह है कि दोनों का ही चुनावी राजनीति से अब तक कोई नाता नहीं रहा। दोनों ने कभी कोई चुनाव नहीं लड़ा। हालांकि भाजपा उम्मीदवार कुसुम देवी के पति 17 सालों तक गोपालगंज के विधायक रहे। बिहार सरकार में सहकारिता मंत्री भी रहे, लेकिन अब उनका निधन हो चुका है। वहीं राजद उम्मीदवार मोहन गुप्ता के पास चुनाव लड़ने का अनुभव नहीं है। दूसरी ओर बसपा के उम्मीदवार इंदिरा देवी पहले भी चुनाव लड़ चुकी हैं। उनके पति साधु यादव गोपालगंज सीट से ही विधायक रह चुके हैं, सांसद भी रहे हैं, लेकिन पिछले 3 चुनावों में संघर्ष करते दिखे। भाजपा के पास मुख्य एजेंडा सहानुभूति का है। जातीय समीकरण में भाजपा ने उसी राजपूत जाति से उम्मीदवार उतारा है जो पिछले 4 चुनाव में सफल रहा है, लेकिन इस बार चुनाव में जाति के साथ भाजपा के पास सहानुभूति का एक प्लस पॉइंट है, जो ऐसे किसी उपचुनाव में अक्सर देखी जाती रही है। वहीं राजद ने अपने परंपरागत वोट बैंक मुस्लिम और यादव जाति से कोई उम्मीदवार नहीं दिया है। वैश्य समुदाय से आने वाले मोहन गुप्ता के पास प्लस पॉइंट ये है कि शहरी क्षेत्र में उनका व्यवसाय है और पहचान पुरानी है। साथ ही शहर में वैश्य समुदाय के मतदाताओं की संख्या अधिक है। ऐसे में राजद की कोशिश है कि अपने परंपरागत वोट बैंक को साथ रखते हुए वैश्य समुदाय को जोड़कर जीत की राह तय की जाए। वहीं पिछले दिनों उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने थावे पहुंचकर गोपालगंज के लिए 600 करोड़ रुपए की योजनाओं का ऐलान किया था। राजद इस पैकेज को भी भुनाने का प्रयास कर रहा है। बसपा उम्मीदवार इंदिरा देवी की राजनीतिक पहचान साधु यादव से ही है। पिछले चुनाव में भाजपा को टक्कर महागठबंधन ने नहीं, साधु यादव ने दिया था। तब कांग्रेस को यह सीट मिली थी जिस पर आसिफ गफूर ने चुनाव लड़ा था, लेकिन वो कभी भी रेस में नहीं दिखे। इस बार राजद को कांग्रेस के साथ जदयू का भी समर्थन है, लेकिन इंदिरा देवी के मैदान में आने से राजद को नुकसान हो सकता है। वहीं AIMIM के खड़े होने से भी राजद को ही नुकसान की आशंका है, क्योंकि देश भर में AIMIM की स्थिति मुस्लिम मतदाताओं को ही रिझाने वाली रही है। गोपालगंज सीट पर जातीय समीकरण ऐसा है कि क्षत्रिय समाज के सबसे अधिक मतदाता हैं। दूसरे नंबर पर यादवों का वोट प्रतिशत है। तीसरे नंबर पर मुस्लिम समुदाय है, जबकि वैश्य समाज के मतदाताओं की संख्या भी अच्छी खासी है। भाजपा ने क्षत्रिय समाज से बीजेपी प्रत्याशी कुसुम देवी को उतारा है। वैश्य समाज से महागठबंधन के उम्मीदवार हैं, तो यादव जाति से BSP उम्मीदवार इंदिरा देवी हैं। ऐसे में अब गोपालगंज उपचुनाव के नतीजे ही तय करेंगे कि इस बार सहानुभूति वोट बीजेपी को जीत दिलाएगी या करोड़ों का पैकेज महागठबंधन का खाता खोलेगा, या फिर दोनों उम्मीदवारों की निजी राजनीतिक अनुभवहीनता का लाभ और कोई उठा लेगा।